आप लोग कैसे देख रहे हैं सोने के फंडामेंटल्स और व्यू क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे आशीष हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं कि ये जो रैली हमने सोने में देखी थी पिछले 1.5 महीने में, वो एक्चुअली अनसस्टेनेबल थी, क्योंकि मार्केट फेड के अगेंस्ट बेट किए जा रहा था। फेड कंटिन्यूसली कह रहा था कि हम इंटरेस्ट रेट इतना जल्दी कट नहीं करेंगे, हम मार्केट की इंटरनल्स देखेंगे जैसे आपने कहा, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक व्यू बनाएंगे। हालांकि मार्केट का मानना था कि नहीं, इकोनॉमी शायद वीक है, इसके लिए अग्रेसिवली फेड आगे जाके कट करेगा, और मार्केट अपने आप को उसके ऊपर पोजीशन किए जा रहा था। अब जैसे आपने कहा, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग जॉब नंबर्स आए, और सिर्फ जॉब नंबर्स ही बहुत स्ट्रांग नहीं, उसके बाद जो आईएसएम सर्विस के नंबर्स आए वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अब इसका ये हो गया है कि फेड के जो पीक इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन थे वो 5% के ऊपर चले गए हुए हैं। हाँ। और दूसरा बात ये कि अब फेड फंड फ्यूचर्स भी ये बता रहे कि शायद एक ही रेट कट होगा, ना कि 2 रेट कट जो पिछले हफ्ते तक चले जा रहा था। इन सब की वजह से हम अब जो एक्चुअली जो मार्केट अपने आप को प्राइसिंग कर रहा था फॉर 2 रेट कट्स, फॉर अग्रेसिव कट्स, वो ये सारा पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। हमारा मानना अभी भी है कि ये जो लेवल है अनजस्टिफाइबल है। गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली $1700 के आसपास एक्चुअली सेटल होने चाहिए, और यहाँ से और $100 की हमें अभी भी फॉल दिखाई दे रहा है। बड़ा फॉल है यहाँ से $1700 के आसपास सही मूल्यांकन नजर आता है। थोड़ा सा यूफोरिक मूव्स आ गए थे सोने में जो सस्टेनेबल नहीं है, और ऐसा प्ले आउट हो भी रहा है, करेक्शन शुरू हो चुका है। तो प्रोड्यूसर साहब ने आपके आने से पहले मुझे एक लीड इन लिखवाया था कि ये निवेश के सही मौके होंगे, तो आपका आंसर क्लियर कट है चिराग, है ना? अभी तो दूर ही रहना इस कमोडिटी से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बढ़िया चिराग, चलिए धन्यवाद आपका। जतीन, फिर आप लोग का हाउस कॉल क्या है ट्रेडिंग के लिहाज से? अच्छी जी, मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग बेट के हिसाब से देखने जाएंगे तो हाँ। जो लास्ट 2 दिन में जो सेल ऑफ हुआ है थर्सडे और फ्राइडे के दिन, ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ट्रेडर्स बहुत समय से वेट कर रहे थे कि अच्छा खासा सेल ऑफ आए तो री एंट्री करने मिले गोल्ड सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। टेक्निकली देखने जाएंगे डेली चार्ट के अंदर भी एक अच्छी खासी 50 डीएमए सपोर्ट के पास आके खड़ा है। मुझे लग रहा है ये जो अपॉर्चुनिटी है मिस नहीं करना चाहिए गोल्ड के अंदर। 2 से 3 दिनों के व्यू के हिसाब से देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है 57,500 तक का एक बाउंस जो है वो प्ले करना चाहिए। यहाँ पर ऐड कीजिए, और अगर थोड़ा सा डिप मिलता है वहां पर थोड़ा सा और स्पेस रखिए ऐड करने के लिए 56,800 के आसपास। सो करंट मार्केट प्राइस से बाय करना है, और 200 पॉइंट की गिरावट आती है वहां पर थोड़ा सा और स्पेस रखिए ऐड करने के लिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो 56,600 के नीचे बनाकर रखिए, और हायर साइड में 57,500 का लक्ष्य रखिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी ये पॉलिसी अपडेट्स आती है उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद में ग्रेजुअल पेस से धीरे धीरे नेक्स्ट पॉलिसी तक जो है वो रुझान जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। यस, डॉलर इंडेक्स का जो चाल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर एक स्कैरसिटी रहेगी यहाँ पर गोल्ड के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है 103.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स का एस्केलेट होना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर वापस से जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स के अंदर। सो ये एक पॉइंट जरूर दिमाग में रखें कि 103.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स अगर देखना ट्रेड करना शुरू करता है तो यस डेफिनेटली कमोडिटीज में सभी कमोडिटीज में प्रेशर बनना शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चलते आ रहा है, जिस तरह से पॉलिसी की अपडेट्स आती है, तो उसके हिसाब से ये वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ गोल्ड के अंदर। जी आशीष। बढ़िया। तो भाई 2 से 3 दिन के लिहाज से सोने में शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, एक बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है इन लेवल से, या यहां से 200 रुपए ठंडा पड़े 56,800 के आसपास के जोन्स एक्यूमुलेशन के जोन्स हैं। 56,600 का स्टॉप, 57,500 तक के टारगेट नजर आएंगे। डॉलर इंडेक्स को क्लोजली वॉच आउट करना है। जतीन कह रहे हैं 103.5 के ऊपर निकला तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और 103 के ऊपर, इनफैक्ट उसी के ऊपर के टिक्स पर इस समय आपको डॉलर इंडेक्स कामकाज करता हुआ नजर आएगा। जतिन, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। कुणाल के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब जाऊंगा तो कुणाल से उस पार एग्री पिक्स भी मुझे लेनी है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बेंगलुरु में आज से इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ सीधे IEX की इंडिया एनर्जी वीक 2023 से मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जुड़ रही हैं। मनीषा, गुड आफ्टरनून। बताइए वहां पे किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है?
जी हाँ, मैं यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक में हूँ बेंगलुरु में, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, चाहे वो कॉरपोरेट्स हैं, भारतीय मार्केट से या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। काफ़ी सारी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है और काफ़ी जोरदार यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगी है कि किस तरह से रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबिलिटी और जो पूरी वैल्यू चेन है इसे किस तरह से यहाँ पर सस्टेनेबल बनाया जाए। तो क्लियरली जिस तरह का बजट आया जहाँ पर ग्रीन ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो थी, यहाँ पर उस लिहाज से किस तरह की नई पॉलिसी कैसे रेगुलेशंस बनने चाहिए उस पर भी यहां पर काफी हद तक जोर रहा है। अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर 7% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखी है और उसके साथ अब कच्चा तेल 3 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रहा है। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, नेचुरल गैस में यहां पर 21% की गिरावट पिछले हफ्ते थी और यहां पर 2 साल के लोज पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल अगर एनर्जी पैक पे आप देखें तो कोल के प्राइसेस में यहां पर जोरदार गिरावट देखने को मिली है। यहां पर भी 20% की गिरावट पिछले हफ्ते में और 37% गिरावट इस साल में ऑलरेडी देखने को मिली है। तो ओवरऑल एनर्जी पैक में अच्छा खासा दबाव। तो बाजार ये अब यहां पर डिस्कस करेगा इंडिया एनर्जी वीक में कि किस तरह की डिमांड चाइना से निकल के आ सकती है, रशिया सैंक्शन का इंपैक्ट कैसा रह सकता है, उसके ऊपर ऑफ कोर्स हम आपको लगातार यहां पर खबरें लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल, लाइव अपडेट्स वहां से आते रहेंगे। इंडिया एनर्जी वीक का आज आगाज पीएम मोदी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में वो इनॉग्रेशन होगा।